लेक्चर ऑफ SK20 जो डिफ़िकल्ट MCQs हैं SK20 के। ठीक है, तो लीफ-रोमानी सिंड्रोम कॉज्ड बाय, ये किससे कॉज होता है? जब आपके साथ म्यूटेशन होती है सिंगल एलील ऑफ TP53। ठीक है, बोथ एलील्स नहीं लिखना, सिंगल एलील लिखना है। ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। कंटेंट्स ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में आपको क्या चीज़ मिलती है फीमेल में? उसमें आपको मिलेगा ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। फॉलोइंग कार्डियक चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, कौन सी कार्डियक चेंज है जो आपके साथ इंस्पायरेशन में होगी? दैट इज़ डिक्रीज़ इन सिस्टेमिक आर्टीरियल प्रेशर। तो आपका जो सिस्टेमिक आर्टीरियल प्रेशर है वो आपके साथ डिक्रीज़ होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा थोरेसिक वेन्स और राइट एट्रियम की बात नहीं करनी, हार्ट रेट की बात नहीं करनी, राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग वगैरह की बात नहीं करनी। ठीक है, तो डिक्रीज़ इन सिस्टेमिक आर्टीरियल प्रेशर। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद वीकनेस ऑफ राइट लिम्ब एंड डिप्लोपिया ऑन सीइंग लेफ्ट। ठीक है, तो कहाँ पे है लीजन? उसको वीकनेस है राइट लिम्ब में और डिप्लोपिया है ऑन सीइंग लेफ्ट साइड। तो द लीजन इज़ इन मिड ब्रेन। In a patient of penicillin allergy, what antibiotic should be used for post-operative? तो पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी है, आप कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करोगे पोस्ट ऑपरेटिवली? तो यू विल यूज़ वैनकोमाइसिन पोस्ट ऑपरेटिवली। पोस्ट ऑपरेटिवली आपने वैनकोमाइसिन यूज़ करना है। इट्राकोनाजोल मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? इट्राकोनाजोल का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है ये एक एंटी फंगल है और ये आपके साथ इनहिबिट करेगा सेल वॉल की सिंथेसिस को। ठीक है, इट्राकोनाजोल विल इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। रिगार्डिंग न्यूरोट्रांसमीटर विच इज़ करेक्ट? ग्लाइसिन इज़ एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, acetylcholine esterase an enzyme which hydrolyze the neurotransmitter acetylcholine. Dopamine is excitatory neurotransmitter rapidly removed from the synaptic cleft by uptake or degradation. तो all are true, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके साथ ठीक है। ग्लाइसिन जो है इनहिबिटरी है, एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज जो है उसको एसिटाइलकोलिन हाइड्रोलाइज होता है तो एसिटाइलकोलिन देगा। डोपामीन जो है ये आपके साथ एक्साइटेटरी है। ठीक है, और rapidly removed from the synaptic cleft by uptake or degradation. Popliteal fossa lymph node involved in infection, primary site infected will be। अच्छा, तो popliteal fossa के जो lymph node है वो आपके साथ lateral dorsum surface of the foot पे होंगी। lateral dorsum surface of the foot. An 18-year-old lady presents with subdermal bleeding. On examination, she has marked splenomegaly. Splenectomy cured the problem she was suffering from. अच्छा, 18 ईयर की गर्ल है या लेडी है, ठीक है, तो उसको सबडर्मल ब्लीडिंग है। ठीक है, एग्जामिनेशन पे मार्क्ड स्प्लिनोमेगैली है और स्प्लिनेक्टमी जो है जब हुई तो उसका ये प्रॉब्लम क्योर हो गया। तो उसको क्या प्रॉब्लम थी? उसको था थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। स्प्लिनेक्टमी से क्योर हो गया और ब्लीडिंग की हिस्ट्री भी है। ठीक है, तो ये है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। द डिवीजन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस आर प्लेस्ड डीप टू द, अच्छा, डिवीजन डीप होंगे आपके पास क्लेविकल के। ठीक है, जो डिवीजन है ब्रेकियल प्लेक्सिस के वो प्लेस होते हैं डीपली टू द क्लेविकल। In an ICU patient with CVP line in subclavian vein for the past 10 days is on parenteral nutrition. He developed fever. Blood culture shows cluster of gram-positive cocci. जब भी आपको ग्राम पॉजिटिव कोकाई आ जाए, ठीक है, CVP आपको स्टेफ एपिडर्मिटिस में भी मिलता है। सबक्लेवियन वेन जो है वो इसमें आपके साथ इसमें CVP डली गई है। ठीक है, और वो जो है पैरेंटल न्यूट्रिशन पे। अभी इसको फीवर हुआ, क्लस्टर ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, तो दिस इज़ स्टेफ ऑरियस। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? स्टेफ ऑरियस है। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन क्या हो सकता है?
तो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन क्या होगा? जो ब्रेडिकार्डिया बाय एटिनोलोल है, ये ड्रग और रिसेप्टर का इंटरेक्शन है। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया बाई एटिनोलोल, वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट में जहाँ पे आपके साथ एटिनोलोल काम करेगा, तो एक ड्रग रिसेप्टर पे काम करता है इन ब्रेडिकार्डिया बाय मैनिटोल। ठीक है, डायूरेसिस बाय मैनिटोल, ये तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। ठीक है, और ये एंटागोनिज्म टू हेपरिन, और ये सारे जो है ड्रग रिसेप्टर के इंटरेक्शंस नहीं हैं। बोथ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सर्व्ड। ठीक है, अभी दोनों जो है आपके साथ सर्व हुए हैं। कौन सा मसल इसमें स्पेयर होगा? विच मसल विल बी स्पेयर्ड? तो ये आपके साथ है क्रीकोथायरॉयड। क्रीकोथायरॉयड जो है वो इसमें स्पेयर होगा। ठीक है, कौन सा स्पेयर होगा? क्रीकोथायरॉयड विल बी स्पेयर्ड। ठीक है, A patient presented with ulcer pain, his gastrin is raised 8 times. How will you confirm your diagnosis by giving? ठीक है, तो अगर एक पेशेंट को अल्सर पेन है, उसका गैस्ट्रिन जो है 8 टाइम इंक्रीज़ है, तो आप उसको सिक्रेटिन दो। वो जो है गैस्ट्रिन के ऑपोजिट काम करता है। ठीक है, तो इसको रिस्पॉन्स करेगा ओनली सिक्रेटिन। ठीक है, तो उससे आप उससे डायग्नोज कंफर्म कर पाओगे। अच्छा, इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग एट द एंगल ऑफ लुई। एंगल ऑफ लुई पे आपको क्या मिलेगा? ठीक है, तो मोस्ट पीपल गेट कंफ्यूज इन सी एंड डी, ये दोनों नहीं है ऑप्शन में। इट इज़ कन्वेक्सिटी ऑफ आर्च ऑफ आयोटा। एंगल ऑफ लुई पे आपको क्या मिलेगा? जो आर्च ऑफ आयोटा है उसकी कन्वेक्सिटी आपको मिलेगी। डोपामीन मोड ऑफ एक्शन क्या है? डोपामीन मोड ऑफ एक्शन ये है कि एक तो आप इसमें आयोनोट्रॉपिक देखोगे। ठीक है, जो पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक होगा, फिर उसके साथ क्रोनोट्रॉपिक भी होगा, और ये आपके साथ वीनोडाइलेटर प्रॉपर्टी भी है इसकी। ठीक है, वेन्स को डायलेट करेगा, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक, पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक। स्ट्रक्चर इमीडिएटली अबव सब एरेक्नॉइड स्पेस, तो सब एरेक्नॉइड स्पेस के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? दैट इज़ द एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, दैट इज़ द एरेक्नॉइड स्पेस। फीमेल टेकिंग ड्रग फॉर रिस्पायरेटरी इलनेस, विच अमंग द फॉलोइंग कॉज जॉन्डिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एरिथ्रोमाइसिन। जो कौन सा ड्रग है जो आपके साथ जॉन्डिस करता है? दैट इज़ एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। अच्छा, पेशेंट was started on amikacin. Nurse asked him to inform her if he developed the following symptoms. अगर उसको हेयरिंग लॉस हुई, ठीक है, तो नर्स उसे ये बताएगा जब आपको हेयरिंग लॉस हो, यू शुड इन्फॉर्म मी। ठीक है, दिस इज़ अ रिपीटेड MCQ। शॉर्ट हाफ लाइफ का मतलब क्या है? कि ये रैपिडली क्लियर होगा। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। इन कोस्मल ब्रीदिंग व्हाट टाइप ऑफ एसिड बेस्ड डिसऑर्डर इज सीन? तो कोस्मल ब्रीदिंग में आपके साथ जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ठीक है, ये आपको DKA में मिलेगा। अ पेशेंट हैज़ डाइल्यूटेड यूरिन एंड यूरिन ऑस्मोलैरिटी इज़ इक्वल टू सीरम ऑस्मोलैरिटी। जब ये दोनों ऑस्मोलैरिटी इक्वल होंगे तो यू विल गो फॉर हाइपो ऑस्मोलर रीनल मेडुला। ठीक है, जब आपके साथ यूरिन ऑस्मोलैरिटी इज़ इक्वल टू सीरम ऑस्मोलैरिटी, तो इसमें हाइपो ऑस्मोलर रीनल मेडुला होगा। एक्सपोजर टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन सिगरेट स्मोक इज़ मोर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद विच कैंसर? तो ये जो हाइड्रोकार्बन है सिगरेट स्मोकिंग में, ये आपके साथ स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसके साथ एसोसिएटेड भी है। ठीक है, तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ व्हाट विल डिक्रीज? ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में आपके साथ ये रेशो जो है ये नॉर्मल या हाई होगी। ठीक है, FRC भी डिक्रीज़ होता है और FEV1 भी डिक्रीज़ होता है। ठीक है, लेकिन FEV1 इज़ ग्रेटर देन FRC। माइटोकॉन्ड्रियल DNA लैक्स विच फीचर कंपेयर टू न्यूक्लियर DNA? ठीक है, अभी माइटोकॉन्ड्रियल DNA में कौन सी चीज़ नहीं मिलेगी आपको जो आपको न्यूक्लियर DNA में मिलती है? तो न्यूक्लियर DNA में यू विल गेट इंट्रॉन। ठीक है, इंट्रॉन आपको न्यूक्लियर DNA में इंट्रॉन मिलेगा। Baby presented with shortness of breath and cyanosis due to foreign body. Doctor order bronchoscopy.
मोस्ट कॉमन साइट फॉर फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन इज़। अच्छा, अभी एक बेबी है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और साइनोसिस हो गई, ठीक है, क्योंकि उसने एक फॉरेन बॉडी इनहेल की। डॉक्टर ने ब्रोंकोस्कोपी में देखा, ठीक है, तो उसको सबसे पहले राइट मेन ब्रोंकस नज़र आएगा। जो मेन ब्रोंकस है राइट साइड पे, ठीक है। और राइट साइड वाला क्यों देखते हैं? बिकॉज इट इज़ शॉर्टर, इट इज़ मोर वर्टिकल, इट इज़ वाइडर, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इम्यून सेल्स इन इन्फ्लेमेशन। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेल्स कौन से हैं इन्फ्लेमेशन में? दे आर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल जो है आपके साथ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट आर्मी जो है इम्यून सेल्स की, वो कौन से हैं? वो आपके साथ न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। A female has vaginal infection and organism isolated with jerky movements। तो जब भी आपको jerky movement के साथ आएगा, vaginal infection होगी, तो you will go with Trichomonas vaginalis। jerky movement इसका एक typical feature है। Patient give history of 2 back to back preterm deliveries। एक डिलीवरी उसको 28 वीक्स पे हुई है, एक डिलीवरी उसको 32 वीक्स पे हुई है। शी ऑल्सो हैड अ हिस्ट्री ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है? ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, इसलिए इसको जो है प्री टर्म डिलीवरीज हो रही है और पीपीएच की हिस्ट्री भी है, तो दिस इज सर्विक्स की इनकॉम्पिटेंस। स्टेलेट गैंग्लियन आपके साथ कहाँ पे होगा? ये आपके साथ C8 to T1 पे होगा। इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन प्लस फर्स्ट thoracic sympathetic ganglion, C8 to T1। फीमेल टेकिंग ड्रग फॉर रिस्पायरेटरी इलनेस, विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज जॉन्डिस, तो इसमें इरेथ्रोमाइसिन है। अच्छा, रूमेटॉइड पेशेंट रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर मैनी ईयर्स now has lung issue, lower lobe crepitus, which drug is responsible? ठीक है, रूमेटॉइड पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट मिल रही है मैनी ईयर्स के लिए, उसको अभी आपको लोअर लोब में क्रेप्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो जब भी यू सी लोअर लोब क्रेप्ट्स, डायरेक्टली गो फॉर मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट क्रेप्ट्स, मेथोट्रेक्सेट। इन वियाइपोमा विच इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी विल बी सीन, ठीक है। तो वियाइपोमा में आपको हाइपोकेलीमिया नज़र आएगी, ठीक है, हाइपोकेलीमिया, नॉट हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकेलीमिया, सही है। नॉर्मल फिल्टर्ड HCO3 बाई ग्लोमेरुलस इज़, तो नॉर्मली जो HCO3 फिल्टर होता है वो 4000 मिलीमोल होगा, 4000 मिलीमोल, 4000 मिलीमोल। Patient presented with boil on perianal area, anal glands enlarged, picture of boil eroding the lateral wall will lead to spread of pus into, ठीक है। ये किस में लीड करेगा? स्प्रेड ऑफ पस कहाँ होगी? इसमें इशू रेक्टल फोसा में होगी, ठीक है। पेशेंट blindfoldedly asked to identify the structure in hand। एस्टिरोग्नोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पैराइटल लोब होगा इसमें, और कौन सा पैराइटल लोब होगा? इसमें आपके साथ सुपीरियर पैराइटल लोब होगा। समटाइम्स ऑप्शन को चेंज करते हैं तो उसमें सेकेंडरी सुमेस्थेटिक एरिया आता है, ठीक है। फिर जो है फीमेल प्रेजेंटेड पेशेंट केम टू द गायनी OPD, हाउ विल यू नो दैट ओव्यूलेशन हैज़ ऑकर? तो ओव्यूलेशन का हमें पता चलता है प्रोजेस्ट्रॉन से। 14 डेज़ के बाद जो है प्रोजेस्ट्रॉन लेवल आपके साथ इंक्रीज़ होता है, और मोस्ट कॉमनली इसको हम 21th डे पे जो है कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, उसे D21 कहते हैं। तो यू विल सी प्रोजेस्ट्रॉन। What is affected when a patient presented with breathlessness and wheeze sound on auscultation? पेशेंट को ब्रेथलेसनेस है और वीज साउंड है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ इसमें अफेक्टेड हुई है? इसमें आपके साथ ब्रोंक्यूल्स अफेक्टेड होंगे, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स विल बी अफेक्टेड, ब्रोंक्यूल्स। कंप्लीट मोल का जो जीनोटाइप है वो आपके साथ है 46XX, ठीक है, 46XX। तो ये आपके साथ कंप्लीट मोल का कैरियोटाइप है 46XX। A postmenopausal sexually active woman present with dysuria, dyspareunia, low grade fever and sterile culture, ठीक है,
यूरिन कल्चर, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, तो इसमें आपने टॉपिकल एस्ट्रोजन देना है, ठीक है। सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है, डिस्यूरिया डिस्पेरूनिया है, लो ग्रेड फीवर है उसको, ठीक है, तो व्हाट शुड यू गिव, यू शुड गिव टॉपिकल एस्ट्रोजन, आपने उसको टॉपिकल एस्ट्रोजन देना है। अच्छा, पेशेंट हैड बीन अनकॉन्शियस, पीएच जो है उसका 6.8 है, PCO2 उसका ज़्यादा है, सही है। व्हाट इज़ द बॉडीज़ कोपिंग मैकेनिज़्म, तो बॉडी का कोपिंग जो मैकेनिज़्म होगा, ये हमने पिछले वीडियो में इसका आंसर हाइपर वेंटिलेशन बताया था, लेकिन अभी मैं आपके लिए कंफर्म कर देता हूँ कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, पीएच उसका 6.8 है और PCO2 उसका जो है वो भी रेज्ड है, तो ये प्रोटीन बफरिंग हुई है इसमें, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसमें प्रोटीन बफरिंग हुई है आपके साथ, तो ये आप करेक्ट करवा लें अपने लिए, ठीक है। HPV का जो ऑर्गेनिज़म है वो आपके साथ 6 और 11 है। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो आपके साथ जेनिटल वार्ड्स करेगा 611, ठीक है। 611, एक 9/11 था, एक 6/11 है, ठीक है। तो 9/11 अमेरिकन इंसिडेंट था और HPV का 6/11 हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इस्टेब्लिश लेटेंसी इन द ह्यूमन बॉडी, तो लेटेंसी इन द ह्यूमन बॉडी कौन से वायरस करेगा, वो आपके साथ हर्पीस करेगा, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में लेटेंसी कौन सा वायरस करता है, ये है हर्पीस वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिसिटी, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी के साथ कौन सा है, वो आपके साथ है सिस्प्लेटिन, ये कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है और ये आपके साथ नेफ्रोटॉक्सिक है, तो ये है सिस्प्लेटिन, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिक कौन सा है, वो है सिस्प्लेटिन, नेफ्रोटॉक्सिस इज सिस्प्लेटिन, ठीक है। अच्छा, पेशेंट विद a history of molar pregnancy undergoes uterine evacuation, follow-up shows persistently raising beta HCG levels, what is the most appropriate next step in management, तो आपने क्या करना है, मोलर प्रेगनेंसी है, यूट्राइन एवैक्यूएशन हुई है, उसका बीटा HCG परसिस्टेंटली ज़्यादा हो रहा है, तो आपने डायरेक्टली उसको मेथोट्रेक्सेट देना है। पेशेंट हैज़ मसल वीकनेस आफ्टर थायराइड सर्जरी के बाद मसल वीकनेस हो रही है, तो ये हाइपोकैल्सीमिया है, दिस इज़ कैल्शियम, ठीक है। अब 38-year-old woman present with heavy menstrual bleeding and pelvic pressure, ultrasound reveal a fibroid uterus with a 4 multiplied by 4 centimeter intramural fibroid and a 5 × 3 centimeter subserosal fibroid, ठीक है। तो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड है, सबसेरोजल फाइब्रॉयड है, आपने इसमें मैनेजमेंट क्या करनी है, ठीक है। तो इसमें आपने डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ हिस्टेरेक्टमी करनी है, ठीक है। कोई इम्बोबलाइजेशन नहीं करनी, कोई ओफेरेक्टमी वगैरह इसमें नहीं करनी, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ यूट्रस को रिमूव करना है, हिस्टेरेक्टमी आपने करनी है। अच्छा, 25-year-old male presented with signs of dehydration despite administration of desmopressin. His urine remains hypoosmolar and dilute. Laboratory test shows persistent polyuria and urine osmolarity. Which part of the nephron is most likely affected? तो कौन सा पार्ट ऑफ नेफ्रॉन आपके साथ इसमें, जब एक पेशेंट को ADH एनालॉग, तो ADH एक्ट्स ऑन CD, ठीक है। अल्डोस्टेरॉन acts on CCT is greater than DCT is greater than CD, और ADH acts on CD is greater than DCT is greater than CCT, तो ये आपका इसमें जो है एक सीक्वेंस है, आपने इसको याद करना है। तो ADH एनालॉग दिया है, तो ये आपके साथ CD पे काम करेगा, ठीक है। पेशेंट स्टैब्ड इन पोस्टीरियर नेक, तो पोस्टीरियर नेक में आपने उसको स्टैब कर दिया या पेशेंट स्टैब हुआ है, तो इसमें कौन सा मसल उसका डैमेज होगा, इसमें उसका ट्रेपीजियस, पोस्टीरियर नेक में अगर आप देखो, ठीक है, ये पोस्टीरियर नेक पे आप हाथ मारोगे तो यहाँ पे आपको ट्रेपीजियस मिलता है, ठीक है। तो ट्रेपीजियस विल बी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज क्या है, कॉज अगर आपसे पूछे पोस्टपार्टम हेमोरेज का, तो उसका कॉज है कि यूट्रस की टोन लॉस होगी, तो यूट्राइन एटोनी जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज है PPH का। डिफेक्ट इन एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोजर, अच्छा, अभी एंटीरियर न्यूरोपोर जो है बाय बर्थ या एम्ब्रियोलॉजिकली ये
क्लोज नहीं हुआ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एनेंसेफली कॉज होगी, ठीक है, एनेंसेफली। A woman in labor develop hemoptysis, decreased oxygen saturation, delayed first heart sound and fever, ठीक है, तो डिक्रीज ऑक्सीजन है, हेमोप्टोसिस है, फर्स्ट हार्ट साउंड डिले है, फीवर है, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वुमेन एक्सपीरियंस कंटिन्यूड विजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, उसका पीटी जो है 13 है, एलिवेटेड एपीटीटी है, हेमोग्लोबिन उसका जो है 9 है। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, तो जो उसको जो है कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और उसका एपीटीटी भी ज़्यादा एलिवेटेड है, ठीक है, और उसके अलावा हेमोग्लोबिन भी थोड़ा कम है, तो इसमें आपने सबसे पहले क्या देना है, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देना है, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देना है। अच्छा, हाइपरीमिया एक एक्टिव प्रोसेस है, बस इस तरह याद करो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव प्रोसेस जो है वो क्या है, वो हाइपरीमिया है। पोस्टमार्टम वुमेन प्रेजेंट विद एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड क्लिनिकल फीचर सजेस्टिव ऑफ DIC, which additional abnormality is most likely to be seen, तो DIC में आपको एडिशनली क्या मिलेगा, इसमें कोगुलोपैथी आपको मिलती है, ठीक है, कोगुलोपैथी आपको मिलती है, DIC में एडिशनली आपको कोगुलोपैथी मिलेगी। A 65-year-old woman with pneumonia has purulent sputum, culture shows catalase negative coagulase positive organism, तो जो कैटलेज नेगेटिव, मैं इसको कैट से याद रखता हूँ कि जिसके पास कैट है जिसके पास नहीं है, तो जो कैटलेज नेगेटिव है और कोगुलेज पॉजिटिव है तो वो आपके साथ स्टेफ ओरियस बन जाता है, ठीक है, इसके साथ कैटलेज नेगेटिव है, कोगुलेज पॉजिटिव है। पार्ट 1 में आपने बिल्कुल स्केची माइक्रो फॉलो नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि स्केची माइक्रो में द थिंग्स आर डिफरेंट एंड यहाँ पे जो आंसर्स इन्होंने दिए हैं तो वो इन्होंने डिफरेंट दिए हैं। तो कोगुलेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, दैट इज़ स्टेफ ओरियस। एथलीट एक्सपीरियंसेस हैवी स्वेटिंग एंड ड्रिंक्स वाटर फ्रीक्वेंटली। अच्छा, तो अभी एक एथलीट है, वो बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा है और बार बार पानी पी रहा है, तो कौन सा हार्मोन है जो मेंटेन करता है वॉल्यूम को, तो मेंटेन वॉल्यूम ये पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो उसमें आंसर है अल्डोस्टेरोन। मेंटेनेंस के लिए क्या होगा, अल्डोस्टेरोन, रेगुलेशन के लिए ADH। द लेटरल बाउंड्री ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग इज़ फाउंड बाय, तो लेटरल बाउंड्री जो है वो आपके साथ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस एंड इंग्वाइनल लिगामेंट से बनती है। लेटरल बाउंड्री किससे बनेगी, इन दोनों से, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इंग्वाइनल लिगामेंट। पेरीरीनल फैट, तो आप पहले रीनल फेशिया देखो, नहीं है तो पेरीरीनल है यहाँ पे, तो उसको आप क्लिक करो। पेरीरीनल फैट जो है ये एक्सटेंशन है पेरीरीनल फेशिया का। A woman presented with chronic dysmenorrhea and dyspareunia. On bimanual examination, the uterus is tender. तो ये टेंडर यूट्रस आपको एडिनोमायोसिस में मिलता है। डिस्मेनूरिया, डिस्पेरूनिया वगैरह ये आपको एंडोमेट्रियोसिस में भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में द यूट्रस इज़ नॉन टेंडर, ठीक है, और अगर टेंडर यूट्रस की बात की जाए तो देन यू विल गो फॉर एडिनोमायोसिस। Cause of endometriosis is best explained by which mechanism, तो एंडोमेट्रियोसिस का जो बेस्ट मैकेनिज़्म है, इसका एक टिपिकल फीचर आपको जो मिलेगा तो वो है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये मेंसेस जो है ये वापस ऊपर जाते हैं, पीछे जाते हैं, ठीक है, तो इसमें रेट्रोग्रेड आपके साथ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, सही है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल फ्लो आपको किस चीज़ में मिलता है, ये आपको एंडोमेट्रियोसिस में मिलता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो पीछे चले जाते हैं इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, तो इस तरह आप याद रखते हो, ठीक है, और या इसमें रेट्रोग्रेड मेटाप्लेजिया होगा या इसमें रेट्रोग्रेड इम्यून डिसफंक्शन होगा, ठीक है, तो ये सारे रेट्रोग्रेड फंक्शंस आपको एंडोमेट्रियोसिस में मिलेंगे। A woman has third degree perineal tear during delivery. Which structure are involved? अच्छा, थर्ड डिग्री पेरिनियल टीयर है
तो इसमें पेरिनियल बॉडी इन्वॉल्व होती है, एनल स्फिंक्टर कम्प्लेक्स इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये पेरिनियल बॉडी और एनल स्फिंक्टर नहीं लिखना, पेरिनियल बॉडी और एनल स्फिंक्टर कम्प्लेक्स लिखना है, कम्प्लेक्स। ठीक है, जो कम्प्लेक्स चीज़ है वो आपने इसमें लिखनी है। स्ट्रक्चर डैमेज्ड इन द फ्रैक्चर ऑफ सैक्रम एंड इशियल स्पाइन, तो सैक्रम और इशियल स्पाइन के डैमेज में आपको इसमें कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होता है, वो है रेक्टम। ठीक है, तो ये इलियक ये जो पेल्विस के बोन्स है, सैक्रम वो बड़ा वाला जिसके एंड पे आपको कॉक्सिक मिलता है इस तरह सी शेप, और इशियल स्पाइन, तो इन दोनों के दरमियान अगर एक स्ट्रक्चर डैमेज होगा दैट विल बी रेक्टम। यूट्राइन आर्टरी किस चीज़ की ब्रांच है, तो यूट्राइन आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। अच्छा, यूट्राइन आर्टरी किसकी ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। और जो ओवेरियन आर्टरी है वो आपके साथ डायरेक्टली निकलती है एब्डोमिनल एओर्टा से, तो ओवेरियन आर्टरी के लिए एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, और ये एब्डोमिनल एओर्टा इस तरह नीचे आके एक्सटर्नल इलियक में कॉमन इलियक में डिवाइड होती है। कॉमन जो है फिर वो इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक में, तो जो इंटरनल इलियक है उससे आपके साथ 2-3 आर्टरीज़ निकलती हैं, जिसमें वेजाइनल आर्टरीज, स्पाइरल आर्टरीज, वेजाइनल आर्टरी एंड में स्पाइरल आर्टरीज बनती है, और इससे इंटरनल इलियक आर्टरी निकलती है। ठीक है, और एक एब्डोमिनल एओर्टा से डायरेक्टली निकलेगी, वो डायरेक्टली जो निकलती है दैट इज़ ओवेरियन आर्टरी, वो जाती है ओवरी को सप्लाई करती है, और मीजोसेल्फिंग्स वगैरह को और अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस को भी सप्लाई करती है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है ये वही सेम एमसीक्यू है, कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। अ पेल्विस विद मोर ट्रांसवर्स डायमीटर देन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, तो जब भी ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होगा वो किस में आपको मिलेगा, ये आपको प्लेट में मिलता है, प्लेटी पेलॉइड। प्लेट में ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कम होगा। ठीक है, तो ये प्लेटी पेलॉइड में। ठीक है, फिर इसके बाद है व्हाट इज़ प्रीडोमिनेंट एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसके डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। अभी जो है जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में आपको ईस्ट्राडायोल मिलता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज में आप याद रखो कि 213 रिप्रोडक्टिव एज में ईस्ट्राडायोल आपको मिलेगा। ठीक है, प्रेगनेंसी की बात की जाए तो उसमें आपको मिलेगा ईस्ट्रायोल। अभी ये प्रेगनेंसी की बात है तो इसमें 3-1 का सीक्वेंस है। अगर पोस्ट मीनोपॉज की बात की गई हो तो पोस्ट मीनोपॉज में आपने 1-2-3, उसमें ईस्ट्रोन, फिर डायोल, फिर उसमें आपने क्या लिखना है, ईस्ट्रोल, डायोल और फिर ट्रायोल। अगर ओबेसिटी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस की बात हुई हो तो उसमें आपने क्या लिखना है, उसमें भी 1-2-3 का सीक्वेंस फॉलो करना है, 1-2-3। ठीक है, तो ओबेसिटी पीसीओएस में 1-2-3, पोस्ट मेनोपॉज में आपने 1-2-3 लिखना है। ठीक है, पोटेंसी की बात की गई हो तो पोटेंसी में आपने लिखना है 213। ठीक है, उसमें 2-1-3, उसमें डायोल इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, कंसंट्रेशन की बात हो तो कंसंट्रेशन में यू विल राइट 3-2-1, 3-2-1। तो ये जितने सीक्वेंसेस मैंने आपको बता दिए ये अपने साथ नोट कर लें। ठीक है, अभी मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर दूंगा। 213 जो है 2-1-3 का सीक्वेंस आपको रिप्रोडक्टिव एज फीमेल में मिलेगा। ठीक है, पोटेंसी का ऑर्डर है, फोलिकुलर फेज ऑफ मेंसेस साइकिल का ऑर्डर है। ठीक है, फिर जो है 3-2-1, 3-21 किसका सीक्वेंस है, ट्रायोल, डायोल, ईस्ट्रोन। पहले ट्रायोल आएगा तो प्रेगनेंसी होगा, या मैटरनल एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन होगी, या इट इज़ यूज्ड फॉर क्वाड स्क्रीन। ठीक है, 3-2-1। फिर 1-2-3 जो है वो आपको पोस्ट मीनोपॉज में मिलेगा, ओबेसिटी में मिलेगी और पीसीओएस में मिलेगा। ठीक है, तो इससे आसान और नहीं हो सकता।
अच्छा, अभी पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन अंडरवेंट अ हिस्टेरेक्टमी विद नो हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल थेरेपी टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। तो मोस्ट सूटेबल थेरेपी उसके लिए क्या है कि आप उसको एस्ट्रोजन दे दो, वो उसे ऑस्टियोपोरोसिस से बचाएगी। पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में हम एस्ट्रोजन थेरेपी क्यों देते हैं? टू प्रिवेंट osteoporosis, we give estrogen in postmenopausal women. Which of the following is the true regarding the middle meningeal artery? ठीक है, तो मिडल meningeal artery के बारे में जो है ये आपके साथ फोरामेन स्पाइनोजम से पास होती है। तो फोरामेन स्पाइनोजम से आपके साथ क्या पास होगा? मिडल मेनिंजियल आर्टरी। दो चीज़ें पास होती है फोरामेन स्पाइनोजम से, एक मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, एक मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व की बात हो, मिडल मेनिंजियल एमएमए की बात हो, तो ये फोरामेन स्पाइनोजम से पास होंगी। ठीक है, मैंडिबुलर नर्व की बात हो, ठीक है, तो वो फोरामेन ओवेल से पास होता है, लेकिन मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व की बात हो तो दैट पास फ्रॉम फोरामेन स्पाइनोजम। ठीक है, अच्छा, अभी पाइका इज़ अ ब्रांच ऑफ विच आर्टरी। तो एक होता है आई का, एक होता है पाइका। तो आई का मैंने याद किया है कि ए बी सी, जो जब आप पढ़ते हो तो ए बी, आई का के साथ बी। ठीक है, ए बी में बेसिलर आर्टरी आई का, और पाइका में आपके साथ वर्टेब्रल आर्टरी आती है। ठीक है, तो ए बी में आइका में बेसिलर आर्टरी है, पाइका में वर्टेब्रल आर्टरी है। A patient makes impulsive decision and show personality changes, but memory is preserved. ठीक है, which lobe is affected to impulsive decisions or personality changes में frontal lobe involve होता है। Obese patient with sedentary lifestyle presents with routine screening. What should be checked? तो उसमें आप फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल देखो। ठीक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और आपने उसकी स्क्रीनिंग करनी है तो सिर्फ लिपिड प्रोफाइल देखो, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट्स विद जनरलाइज्ड एडिमा एंड प्रोटीनूरिया। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग कॉज। तो उसको जनरलाइज्ड एडिमा और प्रोटीनूरिया है, तो ये यहाँ पे गलत है। इसका जो आंसर है दैट इज़ डिक्रीज प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्लाज्मा कोलॉइड प्रेशर। ठीक है, तो एडिमा की बात हुई है तो उसमें डिक्रीज प्लाज्मा कोलॉइड प्रेशर। वुमेन विद हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड रीसेंट मिसकैरेजेस कम फॉर एवेल्यूएशन। तो ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, जब गेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात आ जाए तो आपने उसमें ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना होता है, OGTT। A G4P2 woman in her first trimester present with sudden painless vaginal bleeding। पेनलेस vaginal bleeding हो, ठीक है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो तो उसमें थ्रेटन्ड मिसकैरेज होता है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग। अब इसमें आपने याद करने हैं कुछ कंडीशन, जो पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग और जो पेनलेस है और जो पेनफुल है। ठीक है, फिर इसमें ये ट्राइमेस्टर की बात भी आपने याद करनी होती है। सम जो है कुछ चीज़ें बिफोर 20 वीक्स हैं, कुछ चीज़ें आफ्टर 20 वीक्स हैं। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेनलेस ब्लीडिंग होती है थ्रेटन्ड मिसकैरेज से। ठीक है, अच्छा, अभी 20 वीक्स के से पहले की बात है तो उसमें बंदा थ्रेटन्ड है या बेबी इज़ थ्रेटन्ड। 20 वीक्स के बाद अगर आपके साथ पेनलेस हो, पेन फ्री हो, तो ये प्लेसेंटा प्रीविया और वासा प्रीविया। फ्री, पेन फ्री याद करें, पेन फ्री, तो फ्री से आप प्रीविया और फ्रीविया और इस तरह आप याद कर सकते हैं, ये दोनों राइम करते हैं, फ्री और प्रीविया। ठीक है, और 20 वीक्स के बाद जो पेनफुल होगा वो होगा एब्रप्शियो प्लेसेंटा। हाइपरटेंसिव वुमेन डेवलप्स प्लेसेंटल एब्रप्शन, व्हाट इज़ द अंडरलाइंग मैकेनिज्म। अभी हाइपरटेंसिव पेशेंट को प्लेसेंटल एब्रप्शन हुई है, तो इसमें क्या होता है, एब्रप्शन में जो प्लेसेंटा है वो टाइम से पहले बेबी से निकल जाता है। ठीक है, तो उसमें फीटो जो फीटस है और प्लेसेंटा है उसकी वजह से कंप्रोमाइज़ होता है, तो फीटो प्लेसेंटल कंप्रोमाइज़। ठीक है, फीटो प्लेसेंटल कंप्रोमाइज़। अच्छा, फिर इसके बाद आता है
कि विच स्ट्रक्चर मेंटेन्स एंडोमेट्रियल लाइनिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। तो अर्ली प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ है जो आपके साथ एंडोमेट्रियल लाइनिंग को प्रिजर्व करती है? दैट इज़ कॉर्पस लूटम, कॉर्पस लूटम, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग पेरिनियल डायसेक्शन द सर्जन ट्रेसेस द कंटिन्यूएशन ऑफ स्कारपा फेशिया। तो ये स्कारपा फेशिया जो है ये इस तरह कंटिन्यू होता है पेरिनियम में, इससे कोली फेशिया बन जाता है, ठीक है। A 25-year-old patient presents with direct inguinal hernia. The hernia sac passes through which anatomical defect? तो hernia का जो sac है वो आपके साथ transversalis fascia से पास होता है, ठीक है। transversalis fascia. Patient present with signs of hyperthyroidism and visual field defects. Imaging show a mass from the in the anterior pituitary. Symptoms are most likely due to excess. तो इसमें क्या हुआ है कि हाइपरथायरॉयडिज्म सिम्टम्स है और मास भी है एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको एक्सेस में मिलेगा। एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम में सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है कि 17 कीटो एसिड जो है वो ज़्यादा होगा, बाकी दोनों चीज़ें आपके साथ कम होंगी, ठीक है। जो कोर्टिसोल है, प्रेग्निलोन है, प्रेग्निलोन ये कम होंगी, 17 कीटो एसिड विल बी हाई। तो इस सीक्वेंस को आपने क्वेश्चन में ढूंढना है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इन फेगोसाइटोसिस, अच्छा अभी इसका मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको इम्यून सिस्टम स्मेल कर देता है, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कीमोटेक्सिस, ठीक है। उसके बाद जब कोई फॉरेन बॉडी या बैक्टीरिया वगैरह उसको आपका इम्यून सिस्टम टैग करता है, ठीक है, उसके ऊपर एक टैग लगा लेता है और वो टैग किसका होता है? वो C3b का होता है, ठीक है। तो उससे इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज़ करता है जिसके ऊपर टैग है, आपने उसके ऊपर हमला करना है और उसको आपने स्वॉलो करके ख़त्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कीमोटेक्सिस होती है, फिर उसके बाद आपके साथ ऑप्सोनाइजेशन होती है, फिर इंजेक्शन होती है, फिर लाइसोसोम उसके साथ अटैच हो जाता है और वो अपने ग्रेंजाइम्स वगैरह रिलीज़ करके उसकी किलिंग करवा देता है। लेकिन जो कीमोटेक्सिस है दैट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस, ठीक है। ये सिर्फ रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है। तो फेगोसाइटोसिस में आपने C3b ऑप्सोनाइजेशन विल बी द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अच्छा, pulmonary stenosis in teratology of Fallot originates from which? pulmonary stenosis की बात हुई हो तो ये आपके साथ 6th आर्च से निकलेगा pulmonary stenosis की, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन की बात की गई हो तो ये आपके साथ 2nd आर्च से निकलेगा, ये कम्प्लीटली रट्टा है। अच्छा, एनाइन गैप है 144 -101 -18, तो इससे 25 आंसर आ जाएगा। A child has excessive bleeding, normal APTT but raised BT, ठीक है। अभी मोस्ट लाइकली डायग्नोज इसमें क्या हो सकता है? वॉन विलीब्रैंड। तो वॉन विलीब्रैंड में हमने पढ़ा है कि APTT और BT दोनों इंक्रीज होते हैं, लेकिन वॉन विलीब्रैंड में समटाइम्स APTT नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको डिक्रीज प्लेटलेट काउंट या डिक्रीज प्लेटलेट की बात की गई हो देन यू कैन गो फॉर ITP, जहाँ पे APTT आपको और PT नॉर्मल मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको प्लेटलेट्स डिक्रीज की कोई बात नहीं है, सिर्फ रेज्ड ब्लीडिंग टाइम दिया है और एक्सेसिव ब्लीडिंग की हिस्ट्री दी है। तो ITP में आपको पेटीक मिलता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग आपको नहीं मिलता। एक्सेसिव ब्लीडिंग आपको वॉन विलीब्रैंड डिजीज़ में मिलेगी, जो कि इसका आंसर है, ठीक है। इन हिप सर्जरी इफ ऑब्टूरेटर आर्टरी इज ब्लॉक, ब्लड सप्लाई कंटिन्यूज टू विच आर्टरी? तो हिप सर्जरी में अगर आप ऑब्टूरेटर आर्टरी को ब्लॉक करोगे, ठीक है, तो ब्लड सप्लाई वहाँ पे फिर फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी देगी। फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी जो है वो आपको वहाँ पे फिर सप्लाई देंगी। आफ्टर पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी ऑफ अ पेशेंट मोस्ट लाइकली डेवलप, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के बाद पेशेंट को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है। कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी के बाद B12 या पर्नीशियस एनीमिया होती है। 8-year-old गर्ल विद वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर, तो ये ग्रेनुलोसा सेल का ट्यूमर हुआ है, ठीक है। उसके ब्रेस्ट्स वगैरह और प्यूबिक हेयर बहुत ज़्यादा है और उसकी एज बहुत कम है, तो ये ग्रेनुलोसा सेल का ट्यूमर है, ठीक है। अच्छा,
administer oxytocin, but she is not responding to it. The reason lies in the fact decrease oxytocin receptor on the myometrium. चलो ये कंप्लीट नहीं है. Hyperthyroidism patient with thyroid swelling histology shows large columnar cells with little cytoplasm with overlapping nuclei. तो ये पेपिलरी कार्सिनोमा की तरफ जा रहा है जिसमें आपको ऑर्फन NEI न्यूक्लियाई मिलते हैं जो कि ओवरलैप हुए होते हैं. ठीक है, लिटिल साइटोप्लाज्म मिला होता है. तो पेपिलरी कार्सिनोमा में क्या होता है, वहाँ पे आपको हाइपरप्लेजिया ऑफ सेल्स मिलती है. ठीक है. After FDA approval of gene therapy, what was the first method used for gene transfer? अच्छा, अभी ये हमने पिछले वीडियोस में इसका आंसर सी बताया है, वहाँ की में भी सी था. ठीक है, तो दैट इज़ इनकरेक्ट. यहाँ पे मैं आपके लिए ये करेक्ट करवा दूँ. जो फर्स्ट अप्रूवल जीन थेरेपी हुई थी वो रेट्रोवायरल DNA वेक्टर की वजह से हुई थी. तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ये ठीक हो रहा है. ठीक है, तो इट इज़ रेट्रोवायरल DNA वेक्टर. A young patient present with blunt abdominal trauma found to have isolated liver injury on imaging and is showing progressive drop in hemoglobin. ठीक है, what is the appropriate initial management? तो अभी इसको ब्लड ट्रॉमा हुई है और फिर जो है प्रोग्रेसिव ड्रॉप हो रहा है हेमोग्लोबिन में, मतलब कि इससे कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है. तो आप डायरेक्टली इसमें पहले स्टेप क्या करोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो और मॉनिटरिंग करो. बाकी सब कुछ छोड़ो, पहले ब्लड दे दो क्योंकि उसका ब्लड प्रोग्रेसिवली लॉस हो रहा है. Which of the following major vessels give main contribution in anastomosis around the hip? तो एनास्टोमोसिस अराउंड द हिप में जो मेन कंट्रीब्यूशन जो मेजर वेसल है तो वो कौन सा है, वो आपके साथ है फीमोरल. ठीक है, फीमोरल इज़ द मेन कंट्रीब्यूशन इन एनास्टोमोसिस अराउंड द हिप जॉइंट, फीमोरल. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर वेसल गिव्स मेन कंट्रीब्यूशन, तो ये भी फीमोरल, सेम क्वेश्चन. अच्छा, अ नोन स्मोकर प्रेजेंट्स विद एब्डोमिनल पेन, ब्लडी वॉमिट अराउंड 15 टाइम्स. तो अभी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मुझे मेल रिवीज लग रहा है, लेकिन स्टिल ये पेप्टिक अल्सर के साथ आप जाओ. इसकी एक वजह है, ये मेल रिवीज की तरफ तो इंडिकेट नहीं कर रहा, ये बोरहेव की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं जहाँ पे आपके साथ फुल थिकनेस का टीयर होता है, उसमें आपको मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग मिलते हैं. ठीक है, ये पार्शल थिकनेस की टीयर होती है, तो इसमें इतने ज़्यादा एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग और आपको जो है इतने ज़्यादा एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग नहीं मिलते. अगर एक बंदे को पेप्टिक अल्सर वगैरह हुई है और इसने जो है स्टमक में जो है इसने कोई अल्सर वगैरह फॉर्म किया है, तो उस सिचुएशन में आपको ब्लडी वॉमिट मिल सकता है. तो यू शुड गो विद पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हेयर. 16-year-old patient presents with 3-month history of neck swelling. On examination, there is a firm non-tender mass in the left upper hypochondrium. Which of the following is the most likely diagnosis? ठीक है. अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में जो है आपने सिर्फ दो चीज़ों के लिए गौर रखना है. एक फ्रेम फर्म या फ्रेम, ठीक है, या फर्म. ठीक है, जिस तरह आप प्रोनाउंस करते हो वो मसला नहीं है. ठीक है, और एक नॉन टेंडर मास. तो नॉन टेंडर और फर्म आपको मिलता है हॉजकिन में. इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे आपको फर्म नहीं मिलते, वहाँ पे आपको रबरी मिलते हैं, वहाँ पे आपको टेंडर मासेस मिलते हैं. ठीक है, तो फर्म नॉन टेंडर की बात की गई हो. दूसरा, इसका एज भी कम है, नेक स्वेलिंग है. ठीक है, तो ये हॉजकिन लिम्फोमा की तरफ जाएगा. वुमेन अंडरगोस प्रोलॉन्ग लेबर लास्टिंग 38 आवर्स and delivers a baby vaginally. 1 hour after the delivery, she suddenly developed dyspnea, cyanosis, hypotension, and rapidly progressed to shock and coma. ठीक है, तो ये क्या है कि लेबर की बात हो रही है, तो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो प्रेग्नेंट वुमेन में हमेशा amniotic fluid embolism है. A patient after sciatic nerve injury is having difficulty from sitting to standing. सिंपल सिटिंग टू स्टैंडिंग में मसला होगा तो ग्लूटियल मसल, लेकिन शियाटिक नर्व इंजरी साथ में होगी देन यू विल गो फॉर हैमस्ट्रिंग. ठीक है, अ पेशेंट अंडरगोज मेस्टेक्टमी ड्यूरिंग विच द मसल लोकेटेड बीनीथ द फेशिया इज रिमूव्ड.
तो ये पेक्टोरलिस मेजर की बात कर रहे हैं। पेक्टोरलिस मेजर का फंक्शन क्या है कि वो एडिशन ऑफ द आर्म करता है, एडक्शन ऑफ द आर्म, ठीक है, एडिशन ऑफ द आर्म से याद रखो, पेक्टोरलिस मेजर causes adduction of the arm. Which of the following is the most common tumor at the cerebellopontine angle? तो cerebellopontine angle पे जो सबसे कॉमन ट्यूमर है वो आपको वेस्टिबुलर schwannoma नज़र आएगी। All short muscles of the hand are supplied by, तो इसमें सीक्वेंस है C8 to T1 is greater than ulnar plus median is greater than T1 is greater than ulnar, ठीक है, तो इसमें इसलिए T1 आता है। A patient whose main trunk of radial nerve damage will present with, अच्छा मेन ट्रंक जो ऊपर से रेडियल जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ पे रेडियल नर्व की इंजरी होगी तो ये रिस्ट ड्रॉप करेगा। तो रिस्ट ड्रॉप ऑप्शन में नहीं है, उसकी जगह इन्होंने फिंगर ड्रॉप लिखा है, यू कैन गो फॉर दैट। 60-year-old patient present with rapidly progressive dementia, memory loss and startle induced myoclonus, ठीक है, तो startle induced myoclonus है और उसको जो है कंडीशन उसकी डिटोरिएट होती है 6 to 12 मंथ्स में, 6 to 12 मंथ में उसकी कंडीशन डिटोरिएट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके साथ क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज़, CJD इसको कहते हैं, ठीक है, CJD है। तो ये एक प्रायन का डिजीज़ है और इसका रैपिड ऑनसेट है। इसमें आपको मायोक्लोनस नज़र आएगा, ये जो आपको यहाँ पे इन्होंने लिखा है मायोक्लोनस नज़र आएगा, स्टार्टल इंड्यूस्ड मायोक्लोनस, ठीक है, वो सडन मायोक्लोनस, सडन जर्क होगा, टू लाइट होगा, टू पेन होगा, टू एनी स्टिमुलस, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि आपको इसमें बेसल गैंग्लिया में हाइपर इंटेंसिटीज़ नज़र आएंगी और कॉर्टिकल रिबनिंग नज़र आएंगी, ठीक है। और ये जो है 6 to 12 मंथ्स के लिए इसका जो पीरियड है, मोस्टली इसके बाद पेशेंट मर जाता है, ठीक है। तो क्रूट्सफेल्ड जैकब CJD में आप याद रखो कि क्रेजी जर्किंग डिमेंशिया, CJD क्रेजी जर्किंग डिमेंशिया, ठीक है, तो इट इज़ अनिमोनिक फॉर CJD, ठीक है। अच्छा, a patient who recently underwent an abdominal hysterectomy is now experiencing severe post-operative pain that is not relieved by systemic analgesic, including opioids. She is admitted to a tertiary care pain anesthesia unit. What is the most appropriate next step in management? ठीक है, तो इसमें जो आंसर इन्होंने लिखा है इस पे आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट्स C, ठीक है, ये मुझे C ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता हो एंड यू हैव अ वैलिड रीज़न, यू कैन प्लीज़ शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स फॉर मी, ठीक है। लेकिन आई थिंक इट इज़ नॉट B, इट इज़ C, ठीक है, क्योंकि द थिंग इज़ कि जो एपिड्यूरल होता है ना वो आप प्री ऑपरेटिव देते हो, ठीक है, या इंट्रा ऑपरेटिव देते हो और ये आपके साथ मोर इन्वेसिव है। तो पोस्ट ऑपरेटिव अभी उसका जो ऑपरेशन है वो ऑलरेडी हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप उसको ये चीज़ दे रहे हो, ठीक है, ये एनेस्थीसिया वगैरह दे रहे हो, तो उसमें ट्रांसवर्स टेप ब्लॉक आता है, ट्रांसवर्स टेप ब्लॉक, सही है। एनीवेज इफ़ एनीबडी इज़ नॉट if anybody is sure about epidural catheter, they can comment in the section for all the students, ठीक है। Which of the following is the most useful investigation to differentiate between Alzheimer and multi-infarct dementia, ठीक है। तो अल्जाइमर और मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया में MRI और CT स्कैन पे आपको ये चीज़ नज़र आएंगी। इसमें मिनी मेंटल स्टेट हम नहीं करते। मिनी मेंटल स्टेट आपको डायग्नोज करेगा सिर्फ डिमेंशिया, ठीक है, इट विल डायग्नोज एंड स्टेज डिमेंशिया, ठीक है, और इट कैन ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि डिमेंशिया प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अल्जाइमर और मल्टी इन्फार्क्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यू हैव टू डू MRI या CT स्कैन और उस पर आपको अल्जाइमर्स में कॉर्टिकल एट्रोफी नज़र आती है, ठीक है, हिपोकैम्पस में, और जो वेस्कुलर डिमेंशिया है
उसमें मल्टीपल इन्फार्क्ट या पेरीवेंट्रिकुलर चेंजेस आपको वाइट मैटर में नज़र आते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी डू MRI और CT। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट यूजफुल इन्वेस्टिगेशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्जाइमर, ये तो वही है। A 35-year-old woman with a history of heavy menses, menstrual bleeding, dysmenorrhea, now present with worsening menstrual pain for the past 2 months. On bimanual examination, the ovary are normal, but the uterus is uniformly enlarged and tender. तो ये हमने पीछे पढ़ा भी है कि जब टेंडर की बात हो जाए उसमें आपने एडिनोमायोसिस लिखना है। स्ट्रक्चर डैमेज इन द फ्रैक्चर ऑफ सैक्रम एंड ईशियम, ये भी हमने पीछे पढ़ा। रेक्टम, 35-year-old woman present with sudden onset dyspnea and mild pleuritic chest pain. She has no history of lung disease. Her vital signs are stable and oxygen saturation is 95 on room temperature. You suspect that she is having pulmonary embolism, ठीक है। और दूसरी बात इसमें मेन इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन टू हेल्प आउट PE इन दिस स्टेबल पेशेंट, ठीक है। तो अच्छा, अभी इसमें ये आपसे क्राइटेरिया के बारे में पूछते हैं कि आपने जब एक बंदे को आप PE से सस्पेक्ट करते हो तो आप क्या करोगे, आप उसकी स्टेबिलिटी को देखोगे, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट स्टेबल है, तो जब पेशेंट स्टेबल है उसमें आपने पहले डी डाइमर करवाना है। अगर डी डाइमर पॉजिटिव आ गया देन यू कैन गो फॉर CTPA, ठीक है। और फिर आपने उस अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देनी होगी। लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो फिर यू विल डायरेक्टली गो फॉर CTPA, ठीक है। तो इसमें वो PE का जो क्राइटेरिया है इसमें आपने वो अप्लाई करना है। A middle-aged woman presents with midline epigastric mass noticed after recent abdominal surgery. The mass become prominent on cuffing and straining. On examination, there is no palpable facial defect and no signs of incarceration, ठीक है। और टेंडरनेस, तो ये आपके साथ क्या है, ये आपके साथ है डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई। तो डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई, इसे डायस्टेसिस रेक्टाई भी कहते हैं, ठीक है। ये आप दे सकते हैं, ये एक नॉर्मल एब्डोमेन है, ठीक है। ओपन डायस्टेसिस में ये दरमियान वाली जगह खुल जाएगी, ठीक है। बिलो द नेवल डायस्टेसिस ये इस तरह खुल जाएगी, अबव द नेवल इस तरह, और कंप्लीट डायस्टेसिस में आपके साथ इस तरह होगा, ठीक है। तो डायस्टेसिस इसे कहते हैं, तो इसमें डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई आता है। पेशेंट प्रेजेंट विद head of fibula fracture, leading to loss of dorsiflexion and lateral rotation along the loss of sensation over the lateral aspect of the leg and dorsum of the foot. तो dorsiflexion lost हुई है, common peroneal nerve. Patient with anemia receive treatment to determine whether the patient is producing new red blood cells versus having improved count due to recent transfusion. Which of the following test is helpful, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, रेटिकुलोसाइट काउंट करते हो। डिफिशेंसी ऑफ विच कॉजेज एक्रोडर्मेटाइटिस एंटीरोपैथिका, तो ये जिंक है। जिंक आपके साथ एक्रोडर्मेटाइटिस एंटीरोपैथिका कॉज करेगी। कॉर्पस लूटम सीक्रेट मेनली इन प्रेगनेंसी, तो प्रोजेस्ट्रॉन ये प्रेगनेंसी में रिलीज़ करता है। कॉर्पस लूटम प्रेगनेंसी में क्या रिलीज़ करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन। रेट ऑफ सिकलिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो सिकलिंग जो है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है, हाइपोक्सिया की वजह से, ठीक है। प्रीनेटल स्क्रीनिंग टू लुक फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, तो प्रीनेटल स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। टू लुक फॉर डिफेक्ट्स हम क्या करेंगे, वी विल चेक फॉर अल्ट्रासाउंड। अच्छा, अब इसमें हम CVS क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके साथ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट करता है, ठीक है। दूसरी बात, एमनियोसेंटिसिस आपके साथ एलिवेटेड AFP लेवल्स को डिटेक्ट करता है, ठीक है। और ये आप तब करोगे जब आपके साथ अल्ट्रासाउंड इनकन्क्लूसिव रिजल्ट्स देगा। तो सबसे पहले यू विल गो विद अल्ट्रासाउंड, इफ इट इज़ इनकन्क्लूसिव देन गो फॉर एमनियोसेंटिसिस, ठीक है। Which vein moves perpendicular over the sternocleidomastoid and pierces fascia in the neck, तो ऐसा कौन सा वेन है, दैट इज़ एक्सटर्नल जगुलर वेन। एक्सटर्नल जगुलर वेन। फर्स्ट सर्वाइकल सप्लाई कौन सी है, वो है जीनियोहायोइड। अच्छा, जो ओमोहायोइड है दैट इज़ सप्लाइड बाय अंसा सर्वाइकैलिस, उसमें C1 C2 C3 तीनों हैं। लेकिन प्योरली जो C1 है वो आपको जीनोहायोइड के साथ
एसोसिएटेड है, ठीक है। तो C1 फाइबर्स वाया हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई द जीनोहायोइड और ओमहायोइड की C1 to C2 और C1 to C3 बाय अंसा सर्वाइकैलिस, ठीक है। अच्छा, फिर डायबिटीज़ पेशेंट स्टार्टेड ऑन ग्लार्गिन, तो ग्लार्गिन के बारे में याद रखें कि इसका कोई पीक नहीं है, नो पीक, ठीक है। अ डायबिटिक पेशेंट स्टार्टेड ऑन न्यू मेडिकेशन प्रेजेंट विद बर्निंग मिक्चुरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल, तो इसमें कैनाग्लिफ्लोजिन, फीमेल पेशेंट कंज्यूमिंग लाइकोराइस एक्सपीरियंसिंग अफेक्ट ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ विच एंजाइम इन्वॉल्व इन कोर्टिसोल मेटाबॉलिज्म, तो कौन सा एंजाइम होगा इसमें, 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेस टाइप 2। लाइकोराइस की बात आ जाए तो उसमें आपने ऑप्शन सी लिखना है, 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेस टाइप 2। ओरल ग्लूकोज हैज़ बेटर मेटाबॉलिज्म देन IV ग्लूकोज, ठीक है। ओरल ग्लूकोज हैज़ बेटर मेटाबॉलिज्म देन IV ग्लूकोज, तो इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें आई थिंक कि इसमें आंसर जो है VIP इंड्यूस्ड GLIP है, ठीक है। लेकिन इन्होंने C लिखा है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, सो आप इसको इस तरह रट्टा कर लें या कंफर्म करके नीचे कमेंट्स में आप दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, टू solutions, A with 1 mole of glucose and B with 1 mole of NaCl, what should be the osmotic pressure, तो इसमें क्या होगा, एक सोल्यूशन में आपको ग्लूकोज है, दूसरे सोल्यूशन में जो है NaCl है, ठीक है। तो इसमें सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी, NaCl की मूवमेंट होगी ग्लूकोज में, तो B to A होगा, इनिशिएटिंग मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम B to A, ठीक है। अ पेशेंट विद अ स्कल फ्रैक्चर आफ्टर RTA is scheduled for surgery, extra caution during surgery should be taken to prevent, तो एक्स्ट्रा कॉशन ड्यूरिंग सर्जरी किसके लिए हम यूज़ करते हैं, और स्कल फ्रैक्चर भी हुआ है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है, एक्स्ट्रा कॉशन फैट एम्बोलिज्म के लिए। फॉर कॉर्डल ब्लॉक द बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, फाउंड बाय द सैक्रल हाइएटस, तो इसमें आपने ज्वाइनिंग द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन लिखना है, ज्वाइनिंग द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन लिखना है। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट विद कन्फ्यूजन, डिजीनेस, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड साइंस ऑफ इंक्रीज्ड ICP, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस इज मोस्ट लाइकली एक्टिवेटेड इन दिस सिनेरियो, ठीक है। तो ये रेज्ड ICP, ये कुशिंग रिफ्लेक्स है, कुशिंग आपको ऑप्शंस में नहीं दिया गया, उसके साथ सेकंड मोस्ट रेलिवेंट चीज़ है वो है CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स। 1 month after cerebral infarction, which of the following cell predominates contribute to the repair and scarring process, तो रिपेयरिंग में आपके साथ एस्ट्रोसाइट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, रिपेयरिंग में एस्ट्रोसाइट्स। मैक्रोफेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो मैक्रोफेज मोनोसाइट से डिराइव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स फॉर डेफिकेशन कौन सा है, रेक्टोएनल है, ठीक है। डेफिकेशन इनिशिएट होता है मास मूवमेंट के साथ और कैरीड आउट बाय सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स जो है वो है रेक्टोएनल। पेरिनियल मास, peritoneal mass is compressing the abdominal aorta, reducing its diameter by 50%. According to Posuli's law, by approximately how much does the vascular resistance increase, तो इसमें 16-fold increase होता है। An infant pass stool shortly after every feed. A biopsy of the intestinal mucosa show loss of microvilli. Which of the following enzyme deficiency is most likely responsible for this, तो ये बेबी को जो है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है और उसको हर फीड के बाद जो है ये स्टूल पास करता है, तो फीडिंग में उसको क्या मिल रहा है, मिल्क, और मिल्क में आपके साथ क्या होता है, लैक्टेस, तो इसमें डिफिशिएंसी होगी लैक्टेस की। एंटीरियर टंग्स नमनेस आफ्टर सबमैंडिबुलर ग्लैंड सर्जरी इंडिकेट्स इंजरी टू, तो एंटीरियर 2/3 की जनरल सप्लाई है वो, दैट इज़ लिंगुअल बाय ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, ठीक है, तो यू विल राइट लिंगुअल। Patient undergoes imaging after dye injection. The dye is completely cleared from left kidney but not from the right kidney. Additionally, some dye is detected above the bladder. Which of the following is the most likely diagnosis, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें जो है द आंसर इज पेल्विक किडनी। बाज़ औक़ात लोग इसमें रीनल एजेनेसिस ऑन वन साइड लिखते हैं, लेकिन रीनल एजेनेसिस में
आपको ये इन्होंने यहाँ पे डाई दी है वो कम्प्लीटली क्लियर हुई है लेफ़्ट साइड से, मतलब लेफ़्ट साइड किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रही राइट साइड से। लेकिन उसने डाई तो ली है, डाई तो उसमें फिर भी डिटेक्ट हुई है। तो रीनल एजेनेसिस में डाई डिटेक्ट ही नहीं होती, वो डाई लेता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ किडनी होती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसने डाई लिया, इट मीन्स द किडनी इज़ प्रेजेंट, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अपनी जगह पे नहीं है, वो थोड़ी सी नीचे हुई है, वो पेल्विक किडनी है। तो that's why the answer is pelvic kidney. A 3-year-old boy presents with fatigue and nosebleed, which initial laboratory test is best to elevate his bleeding disorder. तो बेबी को जो है फटीक नोज ब्लीड है, ठीक है, और इनिशियल लेबॉर्ट्री टेस्ट में आप सबसे पहले सीबीसी करवाते हो। अगर सीबीसी ऑप्शन में नहीं हो देन यू विल गो विद पीटी। फीमोरल हेड ब्लड सप्लाई कौन सी है? चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन में ऑब्टूरेटर है। Female patient with history of 3 sections presents with epigastric swelling and non-palpable defect and cuff impulse positive. The most likely diagnosis is divarication of recti. पीछे पड़ा, which of the following test is most appropriate to assess whether ovulation has occurred in a woman with 28 days menstrual cycle? तो ये भी मैंने आपको पीछे बताया था कि प्रोजेस्ट्रॉन आपने देखना है 21 डे पे, जिसे D21 कहते हैं। A child with fever, sore throat, joint pain, and positive ASO titer has tissue damage caused by tissue damage उसको cause होता है by antibody cross reacting with host tissue. Antibody cross reacting with host tissue. What is the approximate volume of distribution for most drug? तो most drug के लिए जो volume of distribution है वो है 40, विच एंटी डायबिटिक जो है वो इंक्रीज रिस्क ऑफ पैंक्रेटाइटिस, और यूटीआई के साथ जो है वो कैनाग्लेफ्लोजिन है, कैनाग्लेफ्लोजिन। इन केस ऑफ रीनल फेलियर और लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस देयर इज डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ एमाइलॉइड, तो इसमें एमाइलॉइड B2 माइक्रोग्लोबुलिन ये आपको मिलेगा, ठीक है, रीनल फेलियर और लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे होगा। अच्छा, द एक्टॉपिक ACTH, तो एक्टॉपिक थायराइड की बात हो तो उसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लैरिंग्स है। एक्टॉपिक ACTH की बात हो तो उसमें स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग होगा, ठीक है। एस्बेस्टोस और टोबैको स्मोकिंग कैन कॉज, तो ये आपके साथ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन मैलिग्नेंट मीजोथेलियोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द सिलिवरी ग्लैंड, तो सिलिवरी ग्लैंड में मोस्ट कॉमन ट्यूमर आपके साथ प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो है वो है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी-HIV ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में आपने एफाविरेंस नहीं देना, एफाविरेंस आपने जो है ना प्रेगनेंसी में एफाविरेंस, एफाविरेंस, ठीक है। ये एंटी-HIV ड्रग्स है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यू कैन पॉज एंड go for it. A pregnant woman is taking phenytoin. Which of the following is least likely complication of the fetus? ठीक है, तो ये रेटा में इन्होंने चेंज किया है, इसका आंसर है लीस्ट लाइकली कम्प्लिकेशन होगी जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया फिनेटॉइन के साथ। मैक्सॉइड डिजेनरेशन जो है ये है माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स के साथ, पेशेंट प्रेजेंट्स विद एक्सर्शनल चेस्ट पेन दैट इज रिलीव्ड बाय रेस्ट। Which of the following is most appropriate initial diagnostic test to confirm the diagnosis? तो इसमें एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। ऑलरेडी एक्सर्शनल चेस्ट पेन है और रिलीव हो रहा है चेस्ट पे, रेस्ट पे, तो इसमें आपने एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट करवाना है। अच्छा, CHF में आपको कौन से टाइप का फ्लूइड मिलेगा? इसमें आपको ट्रांसुडेट फ्लूइड मिलता है। CHF में आपको ट्रांसुडेट फ्लूइड मिलेगा, ठीक है। CHF में यू विल गेट ट्रांसुडेट फ्लूइड। प्योर म्यूसिनस, तो ये सबलिंगुअल है। प्योर सीरस इज पैरोटिड, पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। अ फुटबॉलर डेवलप्ड सडन चेस्ट पेन, स्टोनी डल परकशन नोट, तो स्टोनी डल परकशन जो है वो तो पहली बात ये है कि आपको वो मिलता है एफ्यूजन में, तो न्यूमोथोरैक्स के दोनों ऑप्शन आप इससे हटा लो, वहाँ पे हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट होगा। स्टोनी डल हो गया तो अभी जो है प्लूरल इफ्यूजन आपने आइदर बी पे जाना है आइदर डी पे जाना है। अच्छा, ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट
एंड ट्रैकिया, तो ये सेम साइड पे होता है हमेशा, तो इसमें राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन। ट्रू अबाउट फैट एम्बोलिज्म, तो सिवियर इंजरी टू द स्केलेटल मसल, ये एमसीक्यू मैंने पिछले वीडियोस में डिटेल से डिस्कस किया है। विच लिम्फोमा हैज़ कैरेक्टरिस्टिक स्टेरी स्काई, अच्छा ये स्काई को बहुत ज़्यादा स्टेयर कर रहा है, ये कौन सा है, ये बर्किट लिम्फोमा है। बर्किट लिम्फोमा हैज़ स्टेरी स्काई अपीयरेंस। फॉलिकुलर कार्सिनोमा इज़ फीचर क्या है, ये वेसल्स को इन्वेड करता है, वेस्कुलर इन्वेजन होती है। 35-year-old patient presents with morning stiffness lasting more than 1 hour accompanied by pain and swelling in the metacarpo, MCP and PIP joints of both hand. What is the most likely diagnosis? ठीक है, तो मॉर्निंग स्टिफ है और 1 घंटे से कम है, तो ये टिपिकल फीचर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। ठीक है, और MCP और PIP जो है वो आपके साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, 28-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंट विद मॉर्निंग स्टिफनेस एंड रिड्यूस्ड मूवमेंट इन द बैक, लोअर बैक। अच्छा, लोअर बैक में रिड्यूस स्टिफनेस भी है और रिड्यूस मूवमेंट भी है, इसका मतलब है उसका स्पाइन जो है बैम्बू स्पाइन, जो कि टिपिकल फीचर है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस का। His symptoms improve with activity but worsen after rest. On examination, lumbar spine flexion is limited. ठीक है, there is a history of diarrhea alternating with constipation, ये भी आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस में मिलेगा। An elderly woman on multiple medication presents with irritability and serum sodium level of 115. Which of the following drug is most likely responsible for causing hyponatremia? तो ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है और डिस्कस किया है, तो ये है इस सिटेलोप्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक डीमार्ड्स इज कंसिडर्ड सेफ इन प्रेगनेंसी, तो ये भी क्वीन वाला जो ड्रग है वो है सेफ। The patient is lying supine on the operating table and undergoes laparotomy. 1 liter of the saline is accidentally spilled out into the abdomen. Into which anatomical space with the fluid accumulate? तो लेप्रोटमी के बाद ये जाएगा पैराकोलिक गटर में, राइट और लेफ्ट पैराकोलिक गटर में। ठीक है, कोलिसिस्टेक्टमी के बाद जाता है सब हेपेटिक स्पेस में। एम्ब्रियोलॉजिकली लेयर ऑफ द रेक्टम जो है, रेक्टम का जो लेयर है वो है एंडोडर्म। माइलिनेशन ड्यूरिंग इंट्रा यूटराइन लाइफ जो है ये बिफोर 3 months गेस्टेशन होता है, बिफोर 3 months gestation. The synthesis of dopamine, GABA and histamine from their precursor amino acid. अच्छा, डोपामीन गाबा हिस्टामीन के लिए B6 चाहिए होता है। गाबा हिस्टामीन और डोपामीन जब अपने प्रिकर्सर अमाइनो एसिड से डिराइव होंगे, इट विल रिक्वायर B6. आफ्टर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, व्हाई डज द पेशेंट ऑफन डेवलप इंक्रीज फैट इन स्टूल? तो इंक्रीज फैट इन स्टूल वो इसलिए डेवलप करता है क्योंकि रिड्यूस एब्जॉर्प्टिव एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन आपको वहाँ पे मिलती है, रिड्यूस एब्जॉर्प्टिव एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। अ पेशेंट प्रेजेंट विद मिडल नेक स्वेलिंग एंड लंबर पेन, इन्वेस्टिगेशन रिवील लो सीरम कैल्शियम लेवल्स एंड एलिवेटेड कैल्सिटोनिन लेवल्स, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज ये आपके साथ कहाँ पे जा रहा है, मेडुलरी कार्सिनोमा, जहाँ पे MEN2 इन्वॉल्व होता है। पेशेंट biopsy shows infiltration of macrophages and lymphocyte. What type of inflammation does this suggest? So this is granulomatous infection. Superficial ulnar nerve supply by, तो अल्नर वाला ऑप्शन इसमें ढूंढना है आपने। सुपरफिशियल अल्नर नर्व इज सप्लाइड बाय फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, दूसरे में अल्नरिस अल्नर नहीं है। ठीक है, तो ये आप इस तरह याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सलाइवा इज़ करेक्ट? तो सलाइवा के बारे में ये ठीक है कि ये कंटेन करता है एमाइलेज, और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा। ठीक है, इट कंटेन्स एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए। 30-year male is brought to the emergency department after RTA. He has a GCS of 7/15 and shows signs of significant blood loss. What is the most appropriate next step in management? तो इसमें आपने ETT एंडोट्रेकियल इंटूबेशन करनी है क्योंकि उसका GCS बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो डायरेक्ट गो फॉर ETT। फिर उसके बाद लेटर ऑन यू विल शिफ्ट हिम टू ICU। ट्रांसफ्यूज ब्लड की भी कोई बात नहीं है। ठीक है, CT ब्रेन भी आप नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका GCS बहुत ज़्यादा लो है।
During tonsillectomy, increased bleeding may be due to damage of which vessels? तो tonsillectomy में tonsillar artery, same. 65-year-old male with memory loss, personality changes, visual hallucination and myoclonus. ठीक है, तो इसका जो डायग्नोज है वो क्या है? लीवी बॉडी डिमेंशिया. 37-year-old pregnant woman presents with antenatal screening. Her husband has a family history of Down syndrome. What is the most appropriate next step to assess the risk of chromosomal abnormality in this fetus? तो आपने क्या करना है डाउन सिंड्रोम के लिए? यू हैव टू डू CVS. ठीक है, CVS आपने करना है, CVS. 30-year-old woman presents with amenorrhea and milky nipple discharge. Urine beta HCG is negative. What is the most likely hormonal profile? अच्छा, इसमें एक चीज़ इंक्रीज़ होगा और दो चीज़ें इसमें फिर डिक्रीज़ होगी. तो इंक्रीज़ प्रोलैक्टिन और डिक्रीज़ FSH और LH, ये वाला ऑप्शन आपने इसमें सर्च करना है. प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा, FSH LH कम होंगे. 12-year-old boy presents with generalized body swelling. Laboratory investigation revealed proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia. What is the primary mechanism responsible for development of edema in this patient? तो डिक्रीज़ ऑन कॉटिंग प्रेशर है. ठीक है, ये जनरलाइज स्वेलिंग और एडेमा वगैरह है. ठीक है, लिवर या किडनी में आपने डिक्रीज़ ऑन कॉटिक प्रेशर लिखना होता है. 16-year-old बॉय प्रेजेंट्स विद गन शॉट वाउंड at the level of 9 intercostal space on the right side. Which organ is most likely injured? तो इसमें जो organ इंजर होता है वो कौन सा होगा? वो आपके साथ लिवर होगा. ठीक है, पेनिट्रेटिंग इंजरी में लिवर इंजर होता है. 45-year-old male presents to the emergency department with hematemesis and melena. His vital signs are stable. What is the most appropriate next step in the evaluation and management of this patient? तो इसमें आपने अपर GI एंडोस्कोपी करनी होगी. 5-year-old child is diagnosed with hydrocephalus localized to right lateral ventricle. MRI shows enlargement of right lateral ventricle only with normal third and fourth ventricle. Which of the following structure is most likely obstructed? तो इसमें foramen of Monro आपके साथ obstruct हुआ है. 30-year-old female presents with weight loss, palpitation, heat intolerance and tremor. She is diagnosed with hyperthyroidism. Which of the following medication is used as an adjuvant treatment to control symptoms until definitive therapy takes effect? तो इसमें यू 30 ईयर की फ़ीमेल है, वेट लॉस है, पेल्पिटेशन वगैरह है और उसको हाइपरथायरॉयडिज़म डायग्नोज हुआ है. तो कौन सा मेडिकेशन आप इसमें यूज़ करते हो टू कंट्रोल सिम्टम्स? तो आप इसमें प्रोपेनोलॉल यूज़ करते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर रिलीज्ड बाय इंजर्ड वेस्कुलर एंडोथेलियम टू प्रमोट हीमोस्टेसिस? अच्छा, पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर कौन सा है जो आपके साथ हीमोस्टेसिस प्रमोट करता है? दैट इज़ एंडोथेलिन 1. एंडोथेलिन 1, एंडोथेलिन 1. A girl in the garden was plucking a flower when a thorn pricked her finger. She immediately withdrew her hand. Which sensory pathway is primarily responsible for this withdrawal reflex? तो इसमें न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. 27-year-old female presents with 2-day history of right upper abdominal pain and fever on examination. Murphy sign is positive. What is the next investigation to confirm? तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आपने इसमें अल्ट्रासाउंड करना है. Diabetic patient presents with red swollen painful lesion in the back. The lesions appear larger than the boil, has multiple pus draining openings. तो ये क्या चीज़ है? ये आपके साथ है कार्बंकल. अच्छा, which type of nerve fiber are carried by dorsal root ganglion? तो dorsal root ganglion sensory fibers को carry करेगा. Sensory fibers को. Middle age male patient presents with obesity, elevated lipid level, abdominal striae, newly diagnosed diabetes mellitus. What is the most likely underlying cause of obesity? तो ये क्या है? ये आपके साथ है कुशिंग सिंड्रोम. अच्छा, फिर इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन डिफिशेंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? तो ये आपको पता होगा. वाइटामिन ए, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्रीज़. किस चीज़ से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होगी? जब आप उसके साथ लूप डायूरेटिक यूज़ करोगे. लूप डायूरेटिक यूज़ करोगे. ठीक है,
लूप डायूरेटिक सब एरेक्नॉइड स्पेस इन एडल्ट कहाँ पे एंड होता है, S2 पे एंड होता है। S2 पे पेशेंट केम विद कंप्लेंट ऑफ सिंकिंग ऑफ हार्ट और उसमें आपको वीकनेस, मसल वीकनेस और ECG पे आपको T वेव्स भी नज़र आ रहे हैं, तो ये हाइपोकेलीमिया की तरफ जा रहा है। सिंकिंग ऑफ हार्ट की बात जब भी आए तो हाइपोकेलीमिया आपने लिखना है, हाइपोकेलीमिया। Patient took 12 tablets of paracetamol 500 mg followed by combination of paracetamol with tramadol then ibuprofen. Now he presents with nausea, vomiting, epigastric pain और इसका कॉज क्या है कि आपने पैरासीटामोल को दिया है ट्रामाडोल के साथ, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एड्रिनल जोना ग्लोमेरुलोसा नेक्रोसिस वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट रिजल्ट्स इन हाइपोनेट्रीमिया। टेम्परेचर एट विच प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एंड लिक्विड स्टार्ट वेपराइजिंग, ये बॉइलिंग पॉइंट है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑक्सीजन का कितना है, वो है 46 प्लस 46 प्लस 46 प्लस 46। A hypertensive patient with asthma presents with dry cough, wheezing and a heart rate of 55. Which of the following drug is the most likely cause, तो इसका cause है metoprolol. A patient with asthma undergoes spirometry. Which of the following FEV1 by FVC ratio is most consistent with obstructive airway disease, तो वो क्या है, वो है 0.85। Which drug has action similar to atropine, atropine के साथ similar function है scopolamine का। A to 2-year-old man with a history of multiple myocardial infarction presents with bilateral pedal edema. Lung examination revealed bilateral crackles and neck examination shows distended neck veins. In acute setting, which of the following drug is most indicated, तो वो है furosemide. Which of the following is tumor marker of pancreatic adenocarcinoma, तो pancreatic adenocarcinoma के लिए CEA यूज़ होता है, कोलोन कैंसर के लिए भी, पैंक्रियाट कैंसर के लिए भी, ठीक है, पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए भी। लोकल एनेस्थीसिया कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, जब एक पेनिट्रेटिंग आई इंजरी होगी, उसमें आपने लोकल एनेस्थीसिया नहीं देना। द रेट ऑफ फ्लो थ्रू द ट्यूब डिपेंड्स अपॉन, तो एक ट्यूब के अंदर कोई फ्लूइड जा रहा है, उसका रेट ऑफ फ्लो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये विस्कोसिटी के वो कितना गाढ़ा है, ठीक है। अभी हनी जो है वो स्लो जाएगी, पानी तेज़ जाएगा, ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी। Patient has given injection penicillin after which he developed shortness of breath, bronchoconstriction. Which of the following is most appropriate alternative antibiotic, तो इसमें आप देते हो clindamycin। Cause of raised anion gap क्या है, raised anion gap आपके साथ uncontrolled diabetes में होगा। Renal papillary necrosis किसकी वजह से होता है, NSAIDs की वजह से। In diabetic ketoacidosis, the characteristic arterial blood gas finding is metabolic acidosis. Which of the following best explain the change in PCO2, तो चेंज को कौन बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है, सारे ऑप्शंस को आप रीड करें। ऑप्शन सी में है कि इसमें PCO2 आपके साथ डिक्रीज़ होगा, ठीक है, ड्यू टू कंपनसेटरी रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस, ठीक है, रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस की वजह से, कंपनसेटरी रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस की वजह से PCO2 आपके साथ डिक्रीज़ हुआ है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ई हिस्टोलिटिका में आप क्या दोगे, मेट्रोनिडाजोल दोगे। ई हिस्टोलिटिका में यू विल गिव मेट्रोनिडाजोल। पेशेंट डेवलप फेरेंजाइटिस एंड माइल्जिया 2 weeks after treatment for middle lobe pneumonia. Which of the following antibiotic is the drug of choice in this case, तो यू विल गिव डीऑक्सीसाइक्लिन। फेरेंजाइटिस माइल्जियाज हैं उसको, ठीक है, और मिडल लोब नमूनिया भी है, तो उसमें आपने डीऑक्सीसाइक्लिन देना है। पेशेंट डेवलप टीबी टेकिंग एंटी टीबी, नाउ डेवलप डीरेंज LFT, विच ड्रग इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो इसके लिए जो ड्रग रिस्पॉन्सिबल है वो आपके साथ है पायराजिनामाइड इज़ ग्रेटर देन आइसोनियाजिड। Painless hematuria is the side effect of which of the following drug, तो painless hematuria you will get in cyclophosphamide. Which of the following is most commonly associated with median nerve injury, तो median nerve के साथ
थिनार एमिनेंस की वेस्टिंग होती है। प्रेगनेंसी में द टिपिकल चेंजेस इन कार्डिक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज़, तो इसमें क्या होता है कि आपके साथ कार्डिक आउटपुट और टीपीआर दोनों डिक्रीज़ होंगी। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा और टीपीआर डिक्रीज़ होगा। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, टीपीआर विल डिक्रीज़। यूट्रस इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू विच हार्मोन ड्यूरिंग लास्ट प्रेगनेंसी, तो ये आपके साथ ऑक्सीटोसिन को सेंसिटिव है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग पल्मोनरी फंक्शन पैरामीटर्स टिपिकली डिक्रीज, तो कौन सी चीज़ डिक्रीज होती है? दैट इज़ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। Elastin plays a key structural role in preventing rupture of arteries such as the abdominal aorta by contributing to which of the following components, तो ये कंट्रीब्यूट करता है इलास्टिक फाइबर्स को। बीटा ब्लॉकर्स कैन कॉज एरिथमिया बाय अफेक्टिंग विच आयन चैनल्स, तो बीटा ब्लॉकर आपके साथ कैल्शियम चैनल्स को अफेक्ट करता है। द वाटर कंटेंट ऑफ एल्वियोलर गैस प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करता है बॉडी टेम्परेचर पे। ड्रग यूज्ड इन डेक्स्ट्रो एम्फेटामीन्स विड्रॉवल में लोराज़िपाम यूज़ होता है, लोराज़िपाम। डेक्स्ट्रो एम्फेटामीन विड्रॉवल में you will use lorazepam. Which of the following drug can cause autotoxicity, तो furosemide आपके साथ ऑटोटॉक्सिक है, it will cause autotoxicity। डेक्स्ट्रोएम्फेटामीन में लोराज़िपाम, ऑटोटॉक्सिक में फ्यूरोसेमाइड। 2-year child presents with meconium ileus at birth, chronic foul-smelling diarrhea and persistent cough. Which vitamin deficiency is most likely associated with this condition, तो इसके साथ है विटामिन ए। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का सिनेरियो है, ठीक है, और उसके साथ विटामिन ए एसोसिएटेड होता है। Which of the following anti-HIV drug is known to cause renal calculi, तो ये आपके साथ ज़ाइडोविडीन है, ज़ाइडोविडीन, ठीक है। द सोमेटोस्टैटिक एसोसिएशन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग टैक्टाइल सेंसेशन इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट, तो ये मैंने पीछे कह दिया कि ये पैराइटल लोब है। विच प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनेस्थेटिक गैस T10, तो ये रैपिड ऑनसेट एंड ऑफसेट ऑफ एक्शन, ऑनसेट और ऑफसेट की बात आ जाए, ठीक है, तो ये T10 एनेस्थेटिक गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। During endotracheal intubation in an unconscious patient, when the tube cannot be passed, the recommended maneuver is, ये है manual neck placement to align airway axis. Administration of haloperidol can cause side effects that may be treated with, तो हेलोपेरिडोल कॉजेज साइड इफ़ेक्ट्स और उसको किया जाता है एट्रोफिन और ग्लाइकोपाइरुलेट के साथ, ग्लाइकोपाइरुलेट और एट्रोपिन। फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है? पैराडॉक्सल एसिडूरिया में आपने नॉर्मल सेलाइन देना है, नॉर्मल चीज़ देनी है। पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया हुआ है तो नॉर्मल सेलाइन देना है। एडवर्स इफेक्ट मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद हेट्रा स्टार्च या हेटा स्टार्च यूज़ में elevation of serum creatinine. Halothane anesthesia given to patient before surgery, his temperature rises and other symptoms. What is the cause? तो इसमें skeletal muscle की heat production होगी, ठीक है, skeletal muscle की heat production. In a child cause of rheumatic fever group A streptococcus, patient taking high dose of corticosteroid, she suddenly stops taking steroids. Which of the following would happen या would occur, तो वो है ACTH की suppression। नी रिफ्लेक्स इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये मसल स्पिंडल को इन्वॉल्व करता है नी रिफ्लेक्स, ठीक है, मसल स्पिंडल को इन्वॉल्व करता है। द कैपिलरी कैन विड्रॉ हाई इंटरनल प्रेशर विदाउट बर्स्टिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग लिपलैस लॉ, ठीक है। इथाइलिन ऑक्साइड गैस रिक्वायर हाउ मेनी आवर्स फॉर एफिकेसी, तो इसको 6 घंटे चाहिए, 6 आवर्स, 6 घंटे। इथाइलिन ऑक्साइड 6, इथाइलिन ऑक्साइड। एडिमा फ्लूइड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन क्या है? एक्सुडेट है। लेफ्ट पॉन्स कनेक्शन किसके साथ है? तो ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि राइट सेरेबेलम और लेफ्ट सेरेब्रम, तो सेम साइड का ब्रम और ऑपोजिट साइड पे बेल,
ठीक है। द ट्रू रिगार्डिंग नाइट्रस ऑक्साइड क्या है कि इट हैज़ हाई ब्लड गैस कोएफिशिएंट, ब्लड गैस कोएफिशिएंट है, ठीक है। इसका हाई ब्लड गैस कोएफिशिएंट है नाइट्रस ऑक्साइड का। पेशेंट विद एंजाइना एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, तो इसमें आपने बीटा ब्लॉकर्स देने हैं। Patient with sustained cervical spine hyperextension injury leading to comminuted fracture. During airway management, which of the following is the most appropriate? Prevent further injury and ensure safe intubation. तो ब्रोंकोस्कोप का यूज़ जो है ये आपके साथ मोस्ट अप्रोप्रिएट है और सेफ इंट्यूबेशन के बारे में जब आप ब्रोंकोस्कोप यूज़ करोगे तो वो आपको बताएगा। इन hypovolumic patient with an impalpable femoral pulse where venous cannulation is different, what is the best next step to secure central venous access? तो बेस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्ट करो वाया द इंटरनल जगुलर वेन। सेंट्रल वीनस कैथेटर को इंसर्ट करो वाया द इंटरनल जगुलर वेन। Via the internal, a 3 months baby born to perfectly healthy mother presented with single palmar crease, protruded tongue, and prominent epicanthal foot. Baby was diagnosed to have congenital heart disease at birth. The heart abnormality associated with this disease is derived from which of the following embryological structure के neural crust cell से आपके साथ derive होता है? Patient with obesity is most likely to develop which of the following abnormalities? तो insulin resistant or hyperinsulinemia. Cardiac rhythm is primarily regulated by कौन सा? तो cardiac rhythm regulate होता है alternating light और dark exposure की वजह से, alternating light और dark exposure की वजह से। In a patient with hepatitis B infection, the presence of HBe, Ag and elevated ALT indicates active viral replication and liver inflammation. Active viral replication and liver inflammation. Which property is characteristic of anesthetic gas T10? तो ये हमने पढ़ लिया, rapid onset and offset of action, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें ये एक MCQ है कि पेशेंट प्रेजेंट विद सेमी कॉन्शियस कंडीशन, उसका BSR 450 है, pH 7.2 है, HCO3 उसका जो है 18 है, PCO 240। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिजल्ट ऑफ लो इंसुलिन? ठीक है, तो लो इंसुलिन क्या करता है? ये आपके साथ कीटोन बॉडीज़ फॉर्मेशन करवाता है। ये लो इंसुलिन लेवल जो है पेंक्रियास में वो क्या करता है? वो एडिपोज टिश्यू सेल को स्टिमुलेट करता है, वहाँ से फैटी एसिड्स रिलीज़ होते हैं। ये फैटी एसिड जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, लिवर में वो कीटोन्स बना देते हैं। ये कीटोन्स लिवर से फिर जाके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, वहाँ से फिर ये ब्रेन और पेरिफेरल टिश्यूज़ में जाते हैं, ठीक है। तो जब लो इंसुलिन होगा तो आपके साथ कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट MCQs। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक मुझे दें ताकि मैं आपके लिए और इस किस्म के SKs की वीडियोस बनाऊं, AA की वीडियोस बनाऊं, उसके अलावा मैं आपके लिए रफ़ीउल्लाह की वीडियोस बनाऊं। सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ इट इज़ हेल्पफुल इन एनी वे, सो आई विल कंटिन्यू, or if it is not helpful, so not a problem. Thank you so much for watching. Please subscribe and like. Thank you so much for watching.